कुंत्र। मैंने अपने 10 साढ़े 10 साल के करियर में एक चीज़ एज ए रेडियो होस्ट सीखी है कि व्हाट नॉट टू से ऑन रेडियो। ज़बान छ सैन मीरास या लोअल हरुन कत कर दीज लॉग्स हैव टू मैनुअली चेंज। ये बैक एंड की घंटों की मेहनत है जी। सोशल मीडिया फेवरेट प्लेस इन कश्मीर, 3 वर्ड्स में आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करें? अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम तुहद यथ कत बात के सिलसिलस मज यथ नाव तारुक। कश्मीर मज अख शख्सियत यह स्टैमर करान कश्मीर पे वनो हकलावान, मगर तुम वनो कि तम पत्ते बनो यमो पनुन करियर एज अ रेडियो जॉकी। यह सहल कत कह यमन वत लगभग आज किस वक्त में 10 वरी खुद ज़्यादा एज अ रेडियो जॉकी काम करान। बे अकिस असलिस मीडिया हाउसस चिम काम करान। यमन नाव छ नासिर अली खान। वली यमन सत करो अख मुलाकात तो प्रिसो कत कर ओन यमो बदलाव यथ रेडियो के सफरस में। तारुक स्टार्स ऑफ कश्मीर सीजन 2। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आई लाइक द वे यू इंट्रोड्यूस्ड मी खान साहब। मैं एक्चुअली देखिए सब लोग मुझे हरज नासिर बुलाते हैं, बट चलो आई थिंक आई हैव अटेन्ड दैट स्टेज इन माय लाइफ। मैं आपको बताऊं इसकी एक वजह है, लेकिन मेरा नाम मुनव्वर खान है। देयर आर पीपल हु कॉल मी खान साहब, और मेरी मम्मी भी बुलाती थी मुझे, एंड आई लव दिस। मैंने आपके फ़ोन पे भी बोला अस्सलाम वालेकुम खान साहब। सो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट्स प्लेजर बीइंग हियर। हम आपके काम के रिलेटेड आपको कुछ पूछना चाहते हैं कि यू वर्क फ्रॉम होम। यस। तो हाउ डिफिकल्ट एंड हाउ डिफरेंट इट इज़ being into station and being working at home? I'll tell you, स्टेशन पे काम करना definitely has its own advantages. घर पे काम करना definitely has its own advantages and disadvantages. Initially जब मैंने 95 FM तड़का ज्वाइन किया तो I did encounter few issues कि घर पे कैसे काम करें, एम्बियंस कैसी होनी चाहिए, आवाज़ नहीं आनी चाहिए जब आप कहीं घर पे काम कर रहे हैं। तो उन दिनों हम मोस्टली वर्क फ्रॉम ग्राउंड किया करते थे, रेडियो ऑन द गो। सो कहीं जा रहे हैं, रिकॉर्ड किया, वैसे ही डाल दिया, एंड इट यूज्ड टू गिव अ रियल फील ऑल्सो कि कहाँ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद देन वी ऑल नो देन अगस्त हैपेंड, उसके बाद पैंडेमिक हो गया। फिर पैंडेमिक में जब हमने फिर से एक बार प्रोग्रामिंग अपनी स्टार्ट की तो आई हैड टू वर्क फ्रॉम होम ओनली। और देन आई अंडरस्टूड कि नहीं, घर पे एक छोटी सी जगह बनानी चाहिए जहाँ इंटरफेरेंस ना हो, साउंड ना आए। सो आई क्रिएटेड अ स्मॉल स्पेस एट माई प्लेस। और लेकिन उसके भी कुछ चैलेंजेस थे, लाइक हमारे पास पालतू जानवर हैं, मुर्गे हैं, तो मैं कभी रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो पीछे से मुर्गे की भांग आ जाती। सो इनिशियली आई यूज्ड टू एडिट देम, देन आई थॉट कि नहीं, एडिट नहीं करना चाहिए, लेट्स ब्रिंग सम ह्यूमन एलिमेंट ऑल्सो इनटू इट। देन आई यूज्ड टू से कि शायद मेरी माँ ने मुर्गे खोल दिए while I'm recording. So also when I'm recording, my daughter also keeps in trying to see कि बाबा क्या कर रहे हैं। तो वो भी आती है रूम में और फिर कहती है कि बाबा क्या कर रहे हो। I'm like मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। So वो आवाज़ भी रेडियो पे जाती है, and then I think that adds a lot of human element to it, and I kind of like it now working from home. So आपको क्या लगता है कि कश्मीर में मीडिया का what is the scope and how we exactly should pursue to the media? क्या इसकी तुम वुचान कि ये कश्मीर मज आसान, मतलब काल पगह पेज बनान, काल पगह सोशल मीडिया पे तम चीज़ गसान यम सानी सोसाइटी समहाउ ब्रेक करान इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट। बट आप मीडिया से ताल्लुक करते हैं, सो हाउ एग्जैक्टली यू थिंक कि कैसे मतलब वी शुड परस्यू टू द मीडिया? आई चु समझुन सोशल मीडिया पे क्या हेको इस हवित तो क्या हेको न हवित। ये थिन लाइन छु वारिया इंपॉर्टेंट साइन खतर अच्छु समझुन, तिक्याज यम सोशल मीडिया पेज तिम छि कह ते हावान कह ते खालान सोशल मीडिया पे, तथ इम्पैक्ट क्या आए सह वारिया इंपॉर्टेंट वुचुन। बह दिम तो एग्जाम्पल, आजकल छु तुम वुचान कि वारिया सोशल मीडिया पेज अपील करान लुकन, डोनेशन छु कंस जरूरत, तिम छि गसान महलन मज, तिम अचान लुकन निश, तत वारिया नफर बिहित, तत लकट शुर त बिहित, बच्चे लकट बच्चे। मे छु वनुन यिथेन पेजन कि जो आप काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, आप किसी की प्लाइट लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप लोगों को बोल रहे हैं कि इनके लिए अपील करें, लेकिन ये भी दिखाने के सर्टेन दायरे हैं। लॉ ये कहता है, अगर आप लॉ देखेंगे, लॉ ये कहता है कि आप किसी भी बच्चे को टीवी पे नहीं दिखा सकते,
और एक बच्चा अपील नहीं कर सकता, ये लॉ है, ये लॉ कहता है, ये मैं नहीं कहता। सो साइकोलॉजिकली बच्चे के जहन पे क्या असर पड़ रहा है अगर हम उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हम शायद वो चीज़ नहीं सोचते हैं। हमें शायद इसी चीज़ से मतलब है कि चलो इनकी प्लाइट दिखाई जाए, वो लोगों तक पहुंचाई जाए। दैट इज़ अ वेरी गुड थॉट। लेकिन जब आप एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया पे आते हैं, जैसे फेसबुक है या आपका यूट्यूब पेज है, तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। देयर आर सर्टन कम्युनिटी गाइडलाइंस, देयर आर सर्टन मीडिया गाइडलाइंस विच आर सेट। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कंटेंट आपका हमेशा अच्छा रहेगा। तो नासिर साहब हमें काफ़ी टाइम से एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम भी कुछ लोगों को सिखाएं। जी, मैं आपको शो के बारे में बताता हूँ। वी हैव डिफरेंट सेगमेंट्स। हम हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ फ़न करते हैं। विल आस्क यू सम पर्सनल क्वेश्चंस, विल आस्क यू कश्मीर के रिलेटेड हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कश्मीर कथ वनो, और आपके साथ थोड़ा सा फ़न भी करेंगे। जी। अगर आप 5 पॉइंट हासिल करते हैं ओवर द एंटायर शो, यू विल गेट अ मेंबरशिप दैट्स प्लैटिनम मेंबरशिप फ्रॉम कैफे एक्स, और गोल्ड मिलती है 4 पॉइंट्स पे, 3 पॉइंट्स पे आपको यू विल गेट अ सिल्वर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओह नाइस। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वो आपके पर्सनल फ्रेंड के रिलेटेड या फैमिली के रिलेटेड होता है। तो आपने अपने फ्रेंड के बारे में जिक्र करा। अशु विशांतमन हर शो में आप देखते हैं, आप उन्हें सुनते हैं। तो हमने सोचा कि उन्हीं के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा, हाउ लॉन्ग इज योर फ्रेंडशिप? आपकी दोनों की फ्रेंडशिप, समीन और आपकी? मेरी और समीन की फ्रेंडशिप आई थिंक ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 15 साल हो गए होंगे। ओ वारिया, हाँ 15 साल। हाँ। सो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो समीन के बारे में हम आपको पूछेंगे आपको पता होगा। आई थिंक ये क्वेश्चन नहीं है, वार्म अप क्वेश्चन है। मैं सबसे पूछता हूँ, उनका फेवरेट कलर बताइए। ब्लैक। जी, ब्लैक उनका फेवरेट कलर है। हाँ। बट जो मेन क्वेश्चन है, सुशु भाई एंड मैं जैसे बात कर रहा था, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ही विल आस्क सच क्वेश्चंस। सो आप, उन्होंने कहा कि मतलब यू आर वेरी गुड फ्रेंड, 15 साल तो आप ही ने कहा। आप कहा कि उनसे ये पूछिए कि उनके बाथरूम के टाइल्स के क्या कलर है। समीन के बाथरूम के टाइल्स? जी जी जी। ग्रे, आई थिंक ग्रे, क्योंकि दीवारों पे ग्रे है, नीचे वाइट हैं, ऊपर टाइल्स नहीं लगे हैं। वल्लाह इससे बहुत प्रॉब्लम हो गया आपको। यार बाथरूम कौन जाता है यार? मतलब ही सेड कि मतलब देखना चाहता हूँ मैं कि मतलब एंड का ये एक्सीलेंट क्वेश्चन है। आई थिंक यार जहाँ तक मुझे अंदाजा है, द टाइम्स आई हैव यूज्ड हिज वॉशरूम एट हिज प्लेस, आई थिंक वाइट, यस वाइट। मैंने कहा बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। वाइट लास्ट चांस मैं आपको दे रहा हूँ। ब्लैक। ब्लैक का चांस है। वाइट ब्लैक टाइल्स का सम मेजर कलर जो कश्मीर में टाइल्स का होता है, इट्स दैट इज पिंक। जो मैंने देखा है बाथरूम्स में, पिंक टाइल्स लगती हैं बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है सारे कलर्स खत्म हो जाएंगे, वहां पे नहीं आ रहे। अब आप ही बताइए। आई दायरन कुछ करांच करा। ब्राउन सर, ग्रीन, ब्राउन सर, ब्राउन। नहीं, आई वाज ऑफ द ओपिनियन, सी अब समीन के घर में 2-3 बाथरूम है ना, तो वो ये नहीं उसने आपको कहा होगा कि नाउ यू आर प्लेइंग अराउंड, नाउ आप खेलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक और चांस देता हूँ मैं आपको। उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, वाजवान में उनको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? आई विल गिव यू द पॉइंट। आप गोश। इस बार बच गए आप। ये मिस बचे। बस समीन के बारे में एक बात बताऊंगा, वो जब आप गोश आता है तो वो उसका वो जो सूप होता है, यस, वो उसका अलग ग्लास में लेता है। एंड इट हैज हैपेंड अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन वी हैव एवर बीन टू वाजवान एनीवेयर। अल्लाह आपकी फ्रेंडशिप को मतलब बरकरार रखे, मतलब तो इशू मतलब फले फूले, आप ऐसे ही रहें जैसे आप हंसते खेलते हैं और हमें भी हंसते हैं। आई गेस आई गॉट 2 राइट। यू गॉट 1 पॉइंट, यू नो आपको 1 पॉइंट मिलता है इस पे। यू गॉट 1 पॉइंट। ठीक। और इस सेगमेंट का नाम है ओपिनियन। बट वी आस्क यू, हम कोई भी कश्मीर से रिलेटेड कोई भी मतलब टॉपिक है, रोज़मर्रा टॉपिक है, उसके बारे में आपका ओपिनियन देते हैं। जो आपको बोलना है, जो आपका ओपिनियन है, व्हाट दैट इज कि यू आर एन रेडियो जो है, इट प्लेज एन वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल सिंस एजेस। मुझे लगता है कि टीवी से पहले ही रेडियो था। मिशबासान आने वाले वक्त में रेडियो कभी खत्म नहीं होगा। इट प्लेज वाइटल रोल। सो बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ इट, आपको क्या लगता है कि हाउ गुड यू हैव बीन डूइंग दैट सोशल बैलेंस जो क्रिएट करना होता है, एंड मतलब रेडियो कैसे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है, दैट टू ए सोसाइटी लाइक कश्मीर विच इज़ वेरी फ्रेजाइल इन लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स?
मैं एक बात आपको बताऊंगा, पहले तो इस सवाल का आधा जवाब आपने ही दे दिया कि रेडियो जो है वो कभी ऑब्सोलीट नहीं होगा, एंड आई रियली थिंक अबाउट इट, एंड आई थिंक वेरी स्ट्रांगली अबाउट द फैक्ट दैट रेडियो जो है वो रहने वाली चीज़ है, जाएगी नहीं। आप देखें कि जब रेडियो बहुत पहले शुरू हुआ, फिर उसके बाद म्यूज़िक का दौर आया, लोगों ने कहा कि भाई अब म्यूज़िक शुरू हो गया, बूम बॉक्सेस आ गए, रेडियो कोई सुनेगा ही नहीं, बट रेडियो स्टिल इज़ देयर। फिर उसके बाद टीवी आया, लोगों ने कहा तो भैया अब तो मर गया रेडियो, अब कौन सुनेगा रेडियो, रेडियो स्टिल इज़ देयर। फिर उसके बाद चैनल्स आ गए अलग अलग, यू हैड OTT आ गया, सो मेनी ऑप्शंस, आजकल यू हैव OTT, रेडियो इज स्टिल देयर। जी 2020 में एक रिसर्च हुई थी और उस रिसर्च में ये पाया गया कि मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्विच टू रेडियो टू गेट एंड नो अबाउट द ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट पैंडेमिक। सो उनको लगता था लोगों को कि हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन पैंडेमिक के बारे में सिर्फ रेडियो से मिल सकती है। ये मेरा नहीं कहना है, ये एक रिसर्च हुई है। जी दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं इन्होंने सबसे ज़्यादा एड्स रेडियो पे दिए। क्यों? क्योंकि उनको पता थी कि मासेस जो हैं वो रेडियो सुनते हैं। एवरीबडी डज नॉट हैव अ स्मार्टफोन, एवरीबडी डज नॉट हैव अ टीवी सेट, एवरीबडी इज़ ऑलमोस्ट ऑन द मूव। आप देखें कि रेडियो प्लेड अ वेरी वाइटल रोल, सो रेडियो इज़ गोइंग टू स्टे। कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ की सोसाइटी के हिसाब से, येस वी हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट वी डू, व्हाट वी से ऑन रेडियो। मैंने अपने 10 साढ़े 10 साल के करियर में एक चीज़ एज ए रेडियो होस्ट सीखी है कि व्हाट नॉट टू से ऑन रेडियो। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड आई से दैट इन मैनी फोरम्स वेयर आई एम इन्वाइटेड एंड मुझे बात करनी होती है। अभी पिछले साल की मैं बात करूँ, पिछले से पिछले साल की, कि आई वेंट टू दिस वर्ल्ड रेडियो कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली। वहाँ बहुत सारे रेडियो होस्ट आए थे, some from different countries and most of them were from India। तो अलग अलग रेडियो स्टेशंस के अलग अलग रेडियो होस्ट थे, तो मुझे भी इनवाइट आया था, मैं भी गया। तो मैंने उनको कहा कि हमारे कश्मीर में रेडियो करना इज़ अ डिफरेंट चैलेंज ऑल टुगेदर। ऑफ कोर्स, से फॉर एग्जांपल मैं अभी यहाँ बैठा हूँ, आई हैव सर्टेन थिंग्स इन माइंड कि मैं कल अपनी शो पे क्या बोलूँगा, लेकिन यहाँ हालात ख़राब हो गए, तो मैं कल क्या बोलूँ अपने शो पे? हाउ विल आई काउंटर दैट इफेक्ट ऑफ कि बाहर क्या चल रहा है और मैं रेडियो पे क्या बोल रहा हूँ? सो वी हैव टू ट्रेड अ वेरी थिन लाइन ऑन रेडियो, एक बैलेंस क्रिएट करना। यस, इट इज़ अ वेरी थिन लाइन कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन आई वाज एसोसिएटेड विद, वी मेड डेलिब्रेट अटेम्प्ट्स टू मेक श्योर कि जो हम रेडियो पे गाने चला रहे हैं वो ऐसे गाने ना हो जिनके डबल मीनिंग हो, वो ऐसे गाने ना हो जिनमें ड्रग्स की बात हो रही हो, वो ऐसे गाने ना हो जिनमें कोई आर यू अलाउड टू डू सो? You have such freedom? It is not about freedom. It's about putting your foot down. It is about feeling strongly about something and doing that. जितना हम कर सकते हैं जी उतना हम करते हैं। ये सच पान दायरे से। Yes. जी जैसे छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मैं रमज़ान की बात करूँ, आप रमज़ान कंटेंट सुन रहे हैं रेडियो पे, सो एज बैक एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप अगर रमज़ान कंटेंट सुन रहे हैं, गलती से कहीं से कोई गाना नहीं चेंज होना चाहिए। सो ये 30 दिन का हार्ड वर्क है एक रेडियो जॉकी का, एक टीम का जो कि रेडियो स्टेशन में काम कर रहे होते हैं। दीज लॉग्स हैव टू मैनुअली चेंज। ये बैक एंड की घंटों की मेहनत है जी। जो कि आप रेडियो पे सुनते हैं। आप रेडियो ऑन करते हैं, आपको वहाँ पे कुछ रिलीजियस कंटेंट सुनाई देता है, आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो 1 या 1.5 या 2 घंटे का रिलीजियस कंटेंट आप तक लाने के लिए इसमें हमें बैक एंड पे 8 या 9 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। So I think it is not as easy as it sounds. जी, जी. And I think one has to be very careful with what one does here, especially in Kashmir. A sensitive society, I would Yes, say. yes, very sensitive society. So Nasir Saab, you said it rightly. Kashmir is a sensitive society in all the aspects, right? So Yes. लेकिन जो आप काम करते हैं, I believe लेकिन it's commendable. So Nasir साहब, हम तो आपसे बहुत कुछ सीखेंगे ही, and we are learning. हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स से भी हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले, एंड आपको बताना है हमें कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज़ द स्टेट बर्ड ऑफ कश्मीर, या जम्मू कश्मीर का स्टेट बर्ड क्या छो। तो जो कमेंटन मजवन आपको आंसर देना है 3 क्वेश्चंस का। इफ़ यू आंसर इट करेक्टली, सो विल गेट समथिंग, अ गिफ्ट हैम्पर फ्रॉम कैफेक्स और आवर स्पॉन्सर्स एंड अ चांस टू शेयर योर स्टोरी। तो जस्ट राइट डाउन द कमेंट द स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस पको ब्रोट यथ हिस्सा वनान कशर कत करान कोशिश कि पृछो तुम कश्मीर मुतलिक क्या सवालात, तो बेच करान कोशिश कि हेचो थोड़ा बहुत नो क्या, मगर कशर पे कत करनी। जबान सन मीरास, या लोल हरुन कत कर कशर पे। बहुत कोशिश करान कि करो रेडियोस पे तो कशर पे कत। अस लुक फोन करान दपान तुम क्या करान कशर पे कत, बट लुकन अंडरस्टैंड कर कि ये FM रेडियो स्टेशन फॉर्मेट आसान ती फॉलो करान, मगर युथ तह कि कशर पे कत करान रेडियोस पे। तो तुहद गोनिक सवाल
सु छु वनन तय यह कशर कथा अख अच्छा यथ मतलब प्रोवर्ब छ वनान प्रेस अच्छा तो प्रेस यथ कन फल कुल छु निमित अमिक मतलब क्या गो फल कुल छु निमित मतलब तु यूथा ति गसिव हेर पन्निस जिंदगी मज तोह गसि हमेशा रोजुन नदामतस मज अमिक मतलब छ युस इंसान छ हेर हेर खचान अमिस छ नदामत यिवान ज्यादा नीलेश मिश्रा जी छ अक वारिया नोन रेडियो ब्रॉडकास्टर तिम छ सॉन्ग राइटर ते लिरिसिस्ट ते तिम छ वना कि अंग्रेज पट छ वोनमुत नीलेश मिश्रा जी कि ड्रीम्स इन योर आईज एंड डस्ट ऑन योर फीट यह वारिया इंपॉर्टेंट कि लकुट सेंटेंस समझुन अछन मज खाब तो खानन मज मेच समझुन कत यह समझन कि तुंद खाब अस्तन कह तुई खिचव अरूजस ते मगर खोर थो हमेशा पन्ने जमीन पे बिल्कुल अछन मज खाब खोरन मज मेच यह वारिया इंपॉर्टेंट सो नीलेश जी अगर आप अभी देख रहे हैं दिस इज एब्सोल्युटली फॉर यू थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग अस त्रीम सवाल तह खतर ये मिसुक दोयम सवाल तो वनियो तय संगे सफेद वैली कशीर मज यह कत जाय छ संगे सफेद वैली हाँ संगे सफेद संगे कत डिस्ट्रिक्ट मज यह आइस गांधरबलस मज थोड़ा शो नज़दीक पहम मगर गांधरबल छुन क्या सोनमर्ग कुपवारा तो वन सारी डिस्ट्रिक्ट बचे मे श्रीनगरस नज़दीक यह बडगामस मज संगे सफेद यह बडगामस मज बह वनो पन्ने मुतलिक कत बह एन एक्सप्लोरर ये मे टाइम बह गाड़ी अड़ान या पन बाइक अड़ान बह नेरान गसान एक्सप्लोर करान जाय मगर डेफिनेटली युथी मौसम गछ ठीक या मे मिले टाइम बह कड़ बाइक तो बह गस वैली वुचने संगे सफेद वैली यह मुतलिक सड़क वारिया या टनल तो तुम वन सारे खोत बड़ ऑपरेशनल टनल कस वनकस मज एट प्रेजेंट मजा कि जे.एंड.के मज जे.एंड.के नाशरी टनल नाशरी टनल आई थिंक यह सही जवाब गई वही करो तो 3 पॉइंट हासिल 4 मज नासिर साहब ने तो मतलब कोशिश की है बहुत अच्छी कोशिश की इन्होंने 3 पॉइंट हासिल किए हैं तो तुहंद खतर दोयम सवाल आपको बताना है कि सवाल प्रिसो मे सवाल पृछुन कि तुम रेडियोस पे बोजान बे सठा माय तो मोहब्बत करान तो मे पृछुन कि अस वनतो कि वर्ल्ड रेडियो डे कर तुम हेकू ये कमेंट सेक्शन मज पन जवाब दित वर्ल्ड रेडियो डे कर यस वारिया मतलब असल सवाल मैं बसान क्या तुहंदिस प्रोफेशनस रिलेटेड यह गशन पाय आसन तो अम सत थोड़ा सा इजाफ सानिस मतलब जहनियत मज बिल्कुल सो खान साहब हम आगे बढ़ते हैं और इस सेगमेंट का नाम है रैपिड फायर राउंड ठीक मैं इसको 2 वर्ड्स में बोलता हूँ कि ये दिल की बात बोलनी है दिमाग की बात नहीं बोलनी है एंड यू हैव टू स्पीक इट वॉट एवर कम्स टू योर माइंड डन सबसे पहले आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है या सोशल मीडिया चैनल कौन सा फेवरेट कश्मीर वेदर 3 वर्ड्स में आप खुद को कैसे डिस्क्राइब करेंगे इमोशनल इमोशनल व्यवस्था व्हेन इट कम्स आप जब ये 3 लफ्ज सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या सबसे पहला वर्ड है इंस्पिरेशन हुमायूं कैसर पावर माय फादर मैजिक माय मदर रेडियो माय लाइफ तारुक ब्रिलियंट अगर आपको एक मौका मिले आप उठे कल एंड यू गेट चेंज टू सम अदर रेडियो जॉकी वो कौन होंगे आरजे समीन सम मोर वर्ड्स कलर वाइट सोशल मीडिया क्रिंज फेवरेट प्लेस इन कश्मीर पहलगाम इफ यू गेट अ चांस टू क्विट सोशल मीडिया यस या नो एब्सोल्युटली यस वन पर्सनैलिटी यू विश टू वर्क विद मुफ्ती मेंक किसी और मुल्क में होते विच पर्सनैलिटी यू वुड हैव लाइक टू इंटरव्यू या अपने शो पे बुलाते या उनसे बात करते Which place and which personality? This is a very tricky question. Russia, Vladimir Putin. A country which you would like to travel? Mongolia. A place you would like to settle apart from Kashmir? I think nowhere. This place is absolutely. You have no idea. I'm desperately in love with Kashmir. And I love your answer. मैं आपको एक बहुत tricky question पूछूंगा. This is the last question of rapid fire. A small group of people, a big audience.
Absolutely a small group of people. यथ ऐसा वनान है लेट्स प्ले अ गेम। इसमें हम आपके साथ कुछ फन एक्टिविटीज़ करते हैं और टंग ट्विस्टर हमारा इसमें जो है मेन ये है। ठीक। हाउ गुड आर यू विद नंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल? कश्मीरी नंबर्स यथ कन 1 2 3 4 5 6 7 ठीक तोय खतर टंग ट्विस्टर तुम वन 29 यह तुम 10 लट वन 29 अत त लगान मज सत 29 तित्र 29 तेज तेज 29 तित्र 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 मे छ बासान छु त्रे छु न मे छ बासान छु त्रे 29 तित्र त्रे छु न त्रे छु 29 तित्र 29 तित्र 29 तित्र ओके आई एम वेरी बैड विद इट। मगर आपकी कोशिश बहुत अच्छी थी आपकी कोशिश। अच्छा मैं आपको एक और इसका आधा पॉइंट देता हूँ। अब आपको आधा पॉइंट और हासिल करना है। यू हैव टू काउंट 1 to 30 कशर पे मगर 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 अच्छा कंडीशन तुम मल्टीपल ऑफ 3 या ये 3 यी ना सह अथी त्रावन सह वन कह 5 गलतियन हज गुंजाइश 1 2 4 5 6 6 कह मल्टीपल ऑफ 3। ओ अच्छा बे करो चलो ठीक 1 2 4 5 7 8 10 काह 13 ना 3 पत किन ब्रोट ब्रोट गलती हन गुंजाइश ठीक ठीक 1 2 4 5 7 8 10 12 बह को मल्टीपल ऑफ 3 लास्ट 1 2 4 5 7 8 10 काह 14 शुरा 17 19 20 19 24 मल्टीपल चलो 25 28 29 30 वन वैसे मगर कत वनो कि तुम मे बासान मैथ्स मज कमजोर नहीं कमजोर। तो व्यूवर्स के लिए जो हमारा क्वेश्चन है जो तीसरा क्वेश्चन है आई थिंक मुझे लगता है नासिर साहब तीसरा क्वेश्चन भी आप ही पूछिए हमारे व्यूवर्स से। मुझे लगता है कि मैं ही पूछ लेता हूँ। तो शू वन कमेंट सेक्शन में कि कशीर मज कार्गो रेडियो शुरू प्राइवेट रेडियो नहीं किया कशीर मज कार्गो रेडियो शुरू गॉडनिक रेडियो कराओ कशीर। तो शू वन नहीं। सो गाइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमारे पिछले एपिसोड के विनर हैं उनका नाम स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्होंने तीनों के तीनों सवालों का सही जवाब दिया था जो हम हर एपिसोड में पूछते हैं। आपको हमारी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। और अगर आप भी बनना चाहते हैं हमारे आज के एपिसोड के विनर तो आज हमने जो 3 सवाल पूछे हैं उन सब का कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा। कमेंट करने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने दोस्तों के साथ। इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखें और मौका पाएँ हमारे इस एपिसोड के विनर बनने का। आज तो सारी सवाल रेडियो Obviously. बिकॉज इट्स योर प्रोफेशन एंड यू आर डूइंग वंडरफुल इन योर प्रोफेशन। तीनों क्वेश्चंस का आप आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए एंड हम डिक्लेयर करेंगे अगले आने वाले एपिसोड में जो हमारे व्यूअर्स होंगे या विनर होंगे। सो नासिर साहब इस सेगमेंट का नाम है व्हाट्स नाउ। तो हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग और किस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं व्हाट्स नाउ। ये है कि मैं अभी रेडियो पे अपना शो कर रहा हूँ। इनफैक्ट जो शो मैं करता हूँ इट्स तड़क मॉर्निंग शो 95 FM तड़का पे चलता है सुबह 8 से 11 बजे तक। उसके बाद मैं द फंडामेंटल शो करता हूँ और फंडामेंटल शो 11 से 1 बजे तक चलता है। और फंडामेंटल शो की खास बात यह है कि ये हमारे FM रेडियो के 18 रेडियो स्टेशंस पे चलता है अक्रॉस द कंट्री। यस, सो एक अच्छी चीज़ ये है कि हम उसमें कश्मीर की बातें अक्रॉस द कंट्री लोगों को बताते हैं। आई टॉक अबाउट द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, आई टॉक अबाउट हाउ ब्यूटीफुल कश्मीर इज़, यहाँ का मौसम कैसा है और मैनी अदर थिंग्स रिलेटेड टू कश्मीर ऑल्सो। और उसके बाद जनरली जहाँ क्या कहाँ क्या हो रहा होता है उसके बारे में बात करें। तो आई वांट टू क्रिएट दैट रेडियो स्पेस फॉर पीपल। जैसे कि हमने जब शुरू किया तो मुझे हुमायूं कैसर साहब ने मेंटर किया। तो मैं चाहता हूँ एक ऐसी जगह बनाई जाए जो कि एक एब्सोल्युटली ओपन स्पेस हो सबके लिए, जहाँ एक स्टूडियो हो, रिकॉर्डिंग फैसिलिटी हो एंड इट वुड बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन। पीपल जस्ट हैव टू कम, रजिस्टर, वेट फॉर देयर टर्न, आए, फील लें, रिकॉर्ड करें
एंजॉय करें और जाएं. किसी को अगर प्रोफेशनली भी वो करना होगा देन वी आर ऑलवेज देयर टू गाइड हिम और हर फॉर दैट, बट दिस इज व्हाट आई वांट टू डू. पर्टिकुलर एज होती है कि इस टाइम तक मैं विल डू द रेडियो. हम्म. आपको लगता है कि रेडियो करने की कोई एज है? नहीं, मुझे नहीं लगता. आई थिंक एज रेडियो प्रेजेंटर्स द गुड थिंग इज कि आपको कोई देखता नहीं है, सो आप किस तरीके से और कैसे एज कर रहे हैं दैट हार्डली मैटर्स टू यू सीरियसली. वाई नहीं आम थोड़ा सा बदलाव कि आजकल रेडियो स्टेशंस क्या करते हैं, दे डू प्रोड्यूस दिस ऑफलाइन दिस ऑनलाइन कंटेंट. ऑनलाइन. मैं वही आपको बताऊंगा ना कि मैं अपना जो सोशल इम्प्रिंट, अगर आप मुझे देखोगे भी, आप मुझे अगर फॉलो करते हो सोशल मीडिया जी, पे, जी, अगर जी. आप मेरे पेज को देखोगे जी. तो मेरा जो सोशल मीडिया इम्प्रिंट है, मैं वीडियोस बहुत कम करता हूँ. मैं जो मैंने रिकॉर्ड किया होता है मैं उसी को वीडियो में कन्वर्ट करके रेडियो पे डाल देता, सोशल मीडिया पे डालता हूँ. सो दैट इज़ आई थिंक हाउ आई सी इट. एंड मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के पीछे जो ये रेडियो स्टेशन भाग रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज़ एनीथिंग बैड. इट इज़ राइट नाउ एन ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड फॉर अ रेडियो होस्ट कि उसे ये भी करना है. बट कहीं ना कहीं गोइंग आफ्टर फेसबुक लाइव्स, लाइक्स, शेयर्स, व्हाट पीपल से, इट रॉब्स यू ऑफ दैट क्रिएटिविटी. और आजकल आप देखिए ना, अनफॉर्चुनेटली एक अर्ज है लोगों में कि सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करें, सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करें. दैट इज़ वाई पीपल हैव एन ओपिनियन. इट्स ऑलवेज गुड टू हैव एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग एंड एनीथिंग, बट कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. लोग कुछ ना कुछ पोस्ट करना ही चाहते हैं आजकल सोशल मीडिया पे. आपके पास इतने टूल्स अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर. मुझे एक चीज़ से बड़ा मैं क्या बताऊं, मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी भी नहीं लगती कि जब आप इंस्टाग्राम पे देखते हैं, आप अगर इंस्टाग्राम पे फीड खोलते हैं, आप देखते हैं कि वहाँ लोग रील्स में कितना बिजी हैं आजकल. जी. मैं नहीं कह रहा कि ये कोई बुरी चीज़ है, यू हैव टू एक्सप्लोर दैट. अगर है ऑप्शन तो करें, लेकिन फिर किस तरीके से अपना लोग इसमें वक्त बिताते हैं, किस तरीके से वक्त बिताने के साथ साथ वक्त बर्बाद होता है, ये बहुत ज़रूरी है सोचना. और इससे मिलेगा क्या आपको, आप मुझे बताओ. मैं अगर ये कर रहा हूँ, इट्स अ पार्ट ऑफ योर प्रोफेशन. इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई प्रोफेशन. कोई और अगर कर रहा है तो वो शायद सोशल मीडिया लाइक्स के लिए कर रहा है, तो इस क्या हासिल या व्यूज़ के लिए कर रहा है. जी जी. आप अगर कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं, या फिर अगर आप इसको कर रहे हैं तो ऐसे करें कि इससे कोई आपका फ़ायदा हो. दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से. नासिर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इफ़ वी गॉट टेक्नोलॉजी, इफ़ वी गॉट टूल्स, अगर हमारे पास उन चीज़ की अवेलेबिलिटी है तो हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है. अस छुन पन वक्त ज़ाय करन क्या तमन चीज़न मज यमो सत एंडस अस फ़ायदे वात क्या. तो हम आगे बढ़ते हैं और हमारे इस सेगमेंट का नाम है द मैसेज दैट इंस्पायर्स. एक आपकी एक क्या मैसेज होगी जो हम हमारे व्यूवर्स को देना चाहेंगे, ऑडियंस को देना चाहेंगे? मुझे लगता है हमने बहुत कुछ आपसे सीखा, बट एक होता है ना कि इसमें दिल का हथवाने ये मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूँ, वो एक मैसेज क्या होगी आपकी तरफ से? आई थिंक जो मैसेज मैं यहाँ लोगों को देना चाहता हूँ वो ये नहीं है कि लाइफ में आप ये करें वो करें. वी आर ऑल इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू डू इन लाइफ. और आजकल बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है लोगों के पास. दो चीज़ें हैं जो मुझे आपको कहनी है, खासकर यूथ को, कि जब भी आप कुछ लाइफ में करें तो मशवरा ज़रूर करें अपने एल्डर्स से, बड़े बुजुर्ग जो घर पे हैं. आजकल वना सरी की आया वाला ऐसा सॉरी पाए, ऐसा नहीं होता. एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट. सो यू शुड सिट डाउन विद योर पेरेंट्स, योर मेंटर्स, योर एल्डर ब्रदर, एनीवन हु यू थिंक कैन गाइड यू वेल इन योर फैमिली. टॉक टू देम रिगार्डिंग एनीथिंग, ओपन अप. ये बहुत ज़रूरी है. और दूसरी बात जो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग सोशल मीडिया पे हैं या पर्सनली अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जहाँ आपको लगता है कि सामने वाला बंदा जो है इस पे हम हावी हो सकते हैं या इसको हम बुली कर सकते हैं या इसके बारे में हम कुछ अनाप शनाप बोल सकते हैं, तो ऐसा ना करें. कमज़ोरों को हमेशा आगे ले जाइए, उनका हाथ पकड़िए. डू लॉट ऑफ हैंड होल्डिंग ऑफ पीपल. हमारे तबके में, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शायद उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप हैं, हम हैं. तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी हैंड होल्डिंग करके उनको उस लेवल पे लाएं और उनको इस चीज़ का एहसास भी ना हम दिलाएं कि शायद वो हमसे कुछ कम है. दिस इज़ अ बेसिक ह्यूमन थिंग विच वी कैन डू. दिस इज़ बेसिक ह्यूमन कर्टसी विच वी कैन डू. आजकल मैं जो फेसबुक पे देखता हूँ ये है कि बिना वजह हम एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोल देते हैं, बिना वजह तेरे सोशल मीडिया हेट, बुलिंग बहुत ज़्यादा होती है. हमें किसने हक दिया किसी को बुली करने का? इफ़ यू आर नॉट एग्रीइंग विद समवन, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. वी हैव आवर ओन ओपिनियन दैट वी डोंट एग्री विद सर्टन समथिंग और सर्टन पर्सन. बट किसी को डिमीन करना, उनको नीचे उतारना या उनके बारे में कुछ कहना या ऐसे बिहेव करना कि शायद आप बहुत ऊपर हैं और वो बहुत नीचे हैं,
ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें नहीं करनी चाहिए. लेट्स रिस्पेक्ट एवरीवन, लेट्स लव एवरीवन. और ये लाइफ जो है ये बहुत छोटी है, और इसमें जब आप कुछ करें तो ऐसा करें कि उससे किसी का फ़ायदा हो, ना कि आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और दूसरों का भी आप नुकसान कर रहे हैं. यू नो, बुलिंग, ऑनलाइन हेट इज़ वन थिंग विच वी शुड ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम. दो चीज़ें जो नासिर साहब ने कही, निचोड़ में लेता हूँ उन बातों का कि फर्स्ट इज़ मशहूर करो जो सनत, दैट्स द फर्स्ट थिंग. एंड दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिव एंड लेट लिव. सो नासिर साहब, आप यहाँ पे आए, आपने कीमती वक्त दिया हमें, और मैं आपको आपके प्राइजेस के बारे में बहुत बताता बहुत हूँ. शुक्रिया. मेरे कितने नंबर आए थे? You got 4 points and you Oh. got the gold membership, Yes. which is the membership we got. थैंक यू सो मच. तो नासिर साहब, मैं बताना चाहता हूँ जो हमारे कोर्स स्पॉन्सर हैं कैफेक्स, दे हैव लॉन्च्ड अ ऐप बाय द नेम ऑफ माई कैफेक्स. इसको आप प्ले स्टोर पे और ऐप स्टोर पे देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं. और साइन अप करने के बाद अगर आप मतलब यू विल फाइंड लॉट ऑफ ऑप्शंस कैफ़े में नया क्या हो रहा है, एंड ऑल्सो यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर योर स्टोरी विद अस. इस ऐप को डाउनलोड कीजिए एंड सपोर्ट तारुक एंड सपोर्ट आवर स्पॉन्सर्स. Apart from that, we have some small gifts for you. Thank you. This is a memento from Taruk. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. And ये छावन की तरफ से गिफ्ट है. इसमें गिफ्ट के इसके अंदर जो है there's a coupon. You can redeem it online on their store. छावन यस्नव चाक दुआ. ओह, इस तवे में नाव ते थोमत छावन यस्नव. ये साइन तरफ छावन यस्नो तो जिन्होंने बनाया, थैंक यू सो मच. ये है. And there is Thank you. something which this girl got for you. तो है कि ये परित यत क्या शुरू लिखित. नासिर अली. This is calligraphed for you by Humaira Thakur. ओहो हो, मेरा बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर दिस. रियली लवली. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और देयर इज लास्ट गिफ्ट. ये क्या है क्या दे रहे हो? नहीं, दिस इज मेहमान नवाजी ना क्वेश्चन. आई थिंक ईद मेरे लिए बहुत जल्दी आ गई. ये चॉकलेट बॉक्स है, ये कैफेक्स Oh, की तरफ से है thank आपके you so लिए. much. यू हैव किड्स एंड लाइक यू नो बहुत डेफिनेटली शुक्रिया. उनको पसंद आएगा. Thank you so यू कैन much. कीप इट एंड Thank ये आप इसमें सारा रख सकते Thank you so much, Taruk, for जी. inviting me and giving me an opportunity to share my thoughts and views with everybody. और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. They are doing amazing work and I can see the galaxy of stars they have interviewed on their program. और हमें ऐसे एफर्ट्स को आगे ले जाना चाहिए. इनके चैनल को, इनके पेज को सब्सक्राइब करें, देखें, इनका सपोर्ट करें. और बहुत बहुत शुक्रिया.